फील द डिवाइन लव। दोस्तों, बहुत ही अलग बात है जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि आप किसी की हेल्प करें और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर कोई आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, इस तरीके की एनर्जी है ना। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, मुझे यहाँ पर साईं बाबा जी का जो कार्ड है वो नज़र आ रहा है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए, जीवन एक पाठशाला है ना। हम सभी यहाँ पर आए हैं अपना अपना कार्य करने, अपने अपनी कार्मिक स्थिति से सीखने और उस सीख को लेकर आगे बढ़ने। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने जो भी किया वो नेक कर्मा गुड कर्मा में आ गया। अब जिन्होंने जो किया वो उनके बैड कर्मा में आ गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसके साथ क्या हो रहा है, आपको अपने कार्य को उसी प्रकार से करते रहना है। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ही एक प्योर सोल हैं, है ना, तो हर प्रकार से आपको रोकने की कोशिश होती है, हर प्रकार से, प्रेम से, इमोशन से, है ना, किसी भी प्रकार से। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हैं, मैं शायद ये बार बार नहीं कहूँगी पर मैं एक दो वीडियो में आप लोगों से बताई हूँ कि मैं 4 साल की थी तब मेरी जो माँ है वो स्टार बन गई और आज भी मेरे साथ है उनका आशीर्वाद। तो मेरी माँ हमेशा ये कहती थी और कहती हैं कि आप क्या बनोगे, आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आप कुछ भी बनिए, चाहे आप एक हीलर हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान का प्योर होना, प्योर सोल होना और इंसान का दृढ़ इच्छा शक्ति होना, दृढ़ निश्चयी होना और ईमानदार होना, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो उसके बाद आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपका जो भी अगर ब्लॉकेज भी आता है तो वो हील हो जाता है, वो ब्लॉकेज लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे कि मैं आप में से बहुत लोगों को देखती हूँ, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में जो मैंने समझा है अभी तक वो है आसक्ति से अनासक्ति तक जाना, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में जाना। ठीक है, जब हमारा जो सोल है, जब हमारा जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाता है ना, तब हम हर एक स्टकनेस से, चाहे कोई भी स्टकनेस हो, जब हम अपने माता पिता के शरण में हैं तो फिर हमें कोई भी स्टकनेस परेशान नहीं कर सकती। ये ऐसा लगता है हमें 3D में, है ना। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि आपने किसी की हेल्प की बहुत अच्छे तरीके से, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी आपने हेल्प की है ना, उनका इंटेंशन भी तो मायने रखता है ना। तो उनका इंटेंशन ये था कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको आपके पर्सनल लाइफ में, देखिए कुछ आउटसाइडर भी होते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग ही हों। ठीक है, कुछ आउटसाइडर ऐसे होते हैं क्योंकि आउटसाइडर को आप पहचान नहीं पाते, अरे मैं तो ऐसा तो सोची ही नहीं थी, मैं ऐसा सोचा ही नहीं था, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से कार्य कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सोच है कि आप इतने अच्छे तरीके से कार्य कैसे कर पा रहे हैं। क्या आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। देखिए, पास से दूर से कोई किसी के लाइफ में नहीं देखता, लेकिन लोगों को दूर से यही दिखता है ना। आपने कितना एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि जीवन एक पाठशाला है, आपने कितनी परीक्षाएं दी है ये नहीं दिखता है ना। लेकिन आप जब सफल हो रहे हैं, जब आप सक्सेस हो रहे हैं, जब आपकी एनर्जी बढ़ रही है, जब आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन मिल रहा है, उस पर नज़र जरूर रहता है ना। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर नज़र है, आपको स्टक करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि कितना भी ब्लैक एनर्जी भेजे, कितना भी निगेटिव एनर्जी भेजे, ये स्टक खुद ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर है, ये स्टक खुद ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आप वाकई में बहुत ही प्योर सोल हैं। मैं इसलिए हमेशा ये कहती हूँ, आप में से कुछ लोग जो दिल से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो उनके लिए ही मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सोल फैमिली मेम्बर, आप सुने होंगे, सोल फैमिली मेम्बर पर और उनके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर अपने ईगो की वजह से, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस भी प्रकार से आपके साथ ऐसी स्थिति की गई है उसमें टावर आ रहा है।
ठीक है। तो ये जो स्थिति है ना, जो आपके पर्सनल लाइफ में बर्डन क्रिएट करना, अचानक आपको फील हुआ होगा, अरे ये कैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी सेंड किया हुआ रहता है, आप मत लीजिए, आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर बाय चांस आप किसी का मैसेज पढ़ लिया या किसी कॉल में बात कर लिया, तो आप तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तुरंत होता है ना जो कॉर्ड कट कर दीजिए, ठीक है। अब कॉर्ड कट करना आपको हीलिंग में बहुत अच्छे से बताया जाता है, जितने भी लोगों ने हीलिंग किया है उनको तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये आपके तरक्की को देख रहे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। अब ये प्रोग्रेस कैसे देख रहे हैं, देखिए ये जो प्रोग्रेस है आपके लाइफ में, जो प्रोग्रेस आ रहा है, देखिए स्टकनेस में कुछ था, मतलब स्टक आपको इस तरीके से किया जा रहा है, निगेटिविटी सेंड करके। आपकी उनसे मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, लेकिन दूर से निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके आपको स्टक करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई कितना कब तक कर सकता है? नहीं कर सकता। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखिए टावर का भी कार्ड है। ये जिस प्रकार से आपकी एनर्जी सक करेंगे उतना ही ये इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, ठीक है। आपके ऊपर आप वाकई में ऐसे ही है जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है। आप ऐसे ही प्योर सोल हैं। इसी वजह से यही कारण है कि आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पहले तो धुनी और दूसरा जीवन एक पाठशाला है, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। यही कारण है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हैं। छोटी छोटी बातों में कुछ लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई, आपने अपने हर एक कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपने सब कुछ फॉरगिव कर दिया, छोड़ दिया, चलिए इन्होंने ऐसा किया, हमारी कार्मिक स्थिति रही होगी, इन्होंने ऐसा किया, आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा, हम फॉरगिव कर देते हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं आप, ठीक है। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर किसी न किसी का हो सकता है। यही कारण है कि आपको यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिल रहा है, प्लस आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपकी जो नीड है वो पूरी हो रही है। प्लस बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है जिनसे भी, जो भी प्योर हैं, जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, खुद हील हैं, ठीक है, और हीलिंग करते रहते हैं, और हीलिंग उनका काफ़ी पावरफुल होता है। आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में मनी फाइनेंस आने वाला है, और आपको कभी भी, जब भी आपको मनी की आवश्यकता होगी, जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए जजमेंट, जिन्होंने भी आपकी तरफ ऐसी एनर्जी सेंड की है ना, कई गुना होकर जाना प्रारंभ हो गया है, और बहुत जल्द उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, बहुत जल्दी उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, चाहे उन्होंने किसी का साथ दिया हो, चाहे किसी भी प्रकार से किसी और के कहने पर किया हो, जो भी स्थिति है उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और गलती का एहसास होने के बाद हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी भी ना मांग पाए, ठीक है। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि माफ़ी प्रार्थना परमात्मा जी के पास ज़रूर मांगेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड है, ठीक है। आप जिस तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में हैं, आपके चक्रा इतने अलाइन में है कि कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित नहीं कर सकते, कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकते। जो डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे वो खुद ही डिसबैलेंस हो जाएंगे, चाहे कितने भी, मतलब जिसे कहते हैं ना, अपने आप को कितना भी वो ऐसा समझे कि अरे नहीं, हम तो इतने प्रेम से बोल रहे हैं, हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको कैसे नहीं पता चलेगा? आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, आपके चक्रा अलाइन में है, आपको नहीं पता चलेगा कि कोई क्या, कौन से इंटेंशन से आपसे बात कर रहे हैं, किस इंटेंशन से आप हंसते हुए बात कर रहे हैं, तो भी
और नहीं हंसते हुए तो भी किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं ये आपको नहीं पता चलेगा। आपको स्टक करते करते वो खुद ही स्टक हो रहे हैं ये आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप में से जितने लोग भी अवेकन हैं, जितने लोग भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके साथ पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपने वाकई में अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई है, सारे कर्तव्य को आपने पूरा किया। आज भी आप करते हैं, आज भी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और उस कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, आप एक हॉनेस्ट पर्सन हैं, आप एक बहुत ही प्योर सोल है। आपके लाइफ में इतना स्टकनेस आने के बाद भी आपके अंदर वो निगेटिविटी नहीं आई, हमेशा पॉजिटिविटी आपका बढ़ते गया। आप हमेशा पूर्ण परमात्मा जी के शरण में रहे। किसी भी प्रकार का ईगो, किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ है कि दूसरे की एनर्जी में शक करना, ये कुछ भी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। और ये आप करेंगे भी नहीं। कोई व्यक्ति यदि अगर आपको बिना कार्य के कुछ देता है तो आप वो भी नहीं लेंगे, आप ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। आप अपने जैसे कहते हैं ना, अपने मेहनत से आपको जो मिल रहा है आप उसमें काफ़ी संतुष्ट करने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है, ऐसे ही लोगों के लाइफ में ही डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। जो खुद दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं उनके लिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा होती है, ठीक है। आपको इनडिसाइड करना चाहते हैं, आपके थर्ड आई चक्रा पर प्रोजेक्ट करके, आपके क्रिएटिविटी पर प्रोजेक्ट करके, आपके सैक्रल चक्रा पर प्रोजेक्ट करके कैसे होगा? नहीं हो सकता। पूरी तरीके से अलाइन में हैं आप। जैसे कि आपने देखा दी हीरोफेंट का कार्ड, ठीक है। आप बिल्कुल स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और पिछले 2 साल से या 2 मंथ से आपको पूरे जितने भी आपको मैसेज हैं क्लियर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में, जैसे कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, बहुत जल्द आपके लाइफ में ये जो बर्डन है, ये जो स्टकनेस है, हटने वाला है और आपके लाइफ में कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको सक्सेस प्राप्त होने वाला है, कई गुना, ठीक है। जितना रोकने की कोशिश हुई है, जितना आपकी पॉजिटिव एनर्जी को शक करने की कोशिश हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। क्योंकि वो रुका थोड़ी था, वो तो पॉज हुआ था आपके लाइफ में। आपके लाइफ में कोई भी चीज़ रुक नहीं सकता, ठीक है। देखिए, जीवन अवधि जिस भी प्रकार से स्टकनेस आपके तरफ सेंड किया गया है, वो जो कार्मिक स्थिति है, वो जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो रही है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। आपने जो भी ये छोटी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति माँ के लिए, ठीक है। आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, आपने पशु पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था की, अन्न भोजन की व्यवस्था की, आपने ज़रूरतमंदों की हेल्प की, किसी भी प्रकार से नीडी पीपल की हेल्प की। ये सारे आपके गुड कर्मा में इंक्लूड हुए हैं। और वही गुड कर्मा, जैसे कहते हैं ना, हम अगर किसी भूखे व्यक्ति को अगर भोजन करवाते हैं, उनके आत्मा से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, वो कई गुना होकर मिलता है, ठीक है। इसीलिए नीडी पीपल कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद को, है ना। तो वही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। आपके पास कम भी चीज़ें हैं ना, तो भी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर आपके पास कम भी है तो भी आप देकर खाएंगे। मतलब आप किसी भूखे व्यक्ति को आप खिलाएंगे, फिर आप खाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति हैं। इतने अच्छे, इतने खूबसूरत पर्सनालिटी के व्यक्ति, उनके लाइफ में कैसे पॉज आ सकता है, ठीक है। ये तो आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बढ़ने के समय में जो परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं आपकी समाप्त हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत जल्द आपका जो सोल पर्पस है वो मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मिल गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जो एनर्जी थी कि आप ऐसे ही रहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर 22 नंबर, तो हो सकता है जब मैं ये रीडिंग करने बैठी ना, उससे पहले मुझे 202 एंजल नंबर नज़र आया। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 2 नज़र आ सकता है, 22 नज़र आ सकता है, एंजल नंबर 11 नज़र आ सकता है, 20 नज़र आ सकता है। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमपिता परमात्मा जी का। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, जो कुछ भी आपको आपके लाइफ में मिला है, हमेशा हर चीज़ के लिए आभारी रहिए। जैसे कि आज ही मैं स्टेटस में डाली हूँ, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो हमें जीवन प्राप्त हुआ, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही है, इतने खूबसूरत जीवन हमें मिला है, तो उसके लिए आभारी रहिए। जिस पैर से हम चल पा रहे हैं, उस पैर के लिए आभारी रहिए। जिस हाथ से हम कार्य कर पा रहे हैं, उसके लिए आभारी हैं हम।
जिस खूबसूरत मुख से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके आभारी रहिए, ठीक है। जिस खूबसूरत आंखों से आप खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं उसके आभारी रहिए। हर एक चीज़ जो हमें परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है उसके आभारी रहिए। आप जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना, आप देखेंगे आपके लाइफ में उस तेज गति से कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रगति को, कोई नहीं रोक सकता। किसी की जेलसी, किसी की नेगेटिविटी नहीं रोक सकती। आप देखेंगे कई गुना ज़्यादा अगर आप आभार व्यक्त करते हैं, कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।